फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट फ्लाइट। मैं अनामिका आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे पड़ाव पे आ गए हैं, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं और कंटिन्यू रहते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कार्नवालिस, यहाँ पे स कर लीजिएगा कार्नवालिस। सेकंड हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, थर्ड है लॉर्ड डलहौजी और फोर्थ है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते कि ठगी प्रथा था क्या। तो एक समय में ठगों का एक वर्ग जो राहगीरों को ठग कर या लूट कर ही अपना घर चलाते थे। और इसमें क्या हुआ दोस्तों कि भारत के जो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके समय में क्या हुआ, ठगों का दमन किया गया और इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया जिनका नाम था कार्ल स्लीमन। और 1830 में क्या हुआ, ठगी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। उसके बाद हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्या है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगद देव। सेकंड है तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह। थर्ड है गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव और अमरदास। और लास्ट है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो इसका हमारा लास्ट हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखते हैं कि इनका कैसे कैसे कालक्रम था। तो दोस्तों अमरदास जो थे वो थर्ड नंबर के गुरु थे। उसके बाद आते हैं रामदास, रामदास जो थे वो फोर्थ नंबर के थे। उसके बाद अर्जुन देव आते हैं फिफ्थ नंबर पे और उसके बाद तेग बहादुर जो आते हैं वो आते हैं नाइन्थ नंबर पे। तो इनका पूरा सीक्वेंस में ये आते गए। उसके बाद हम करते हैं सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किन के बीच संपन्न हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। ऑप्शन नंबर सेकंड है ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच। ऑप्शन नंबर सी है ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध। और डी है अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। अब थोड़ा जानते हैं कि सुगौली की संधि थी क्या। तो सुगौली की संधि मुगलों क्या हुआ दोस्तों, मुगलों के पतन के बाद नेपाल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगा, क्योंकि यहाँ के जो गोरखा शासक थे वो बहुत वीर योद्धा बन गए। तो क्या किया, गोरखाओं ने नेपाल के बॉर्डर से आगे बढ़ना शुरू किया और इन्होंने सिक्किम जो तराई का क्षेत्र था अवध में उसको मिला लिया, सिक्किम को मिला लिया, कुमाऊं और गढ़वाल जो उत्तराखंड में है उन पर कब्जा कर लिया। तो इन बढ़ते हुए साम्राज्य को देखते हुए जो ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम में ब्रिटिशर्स का शासन था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गोरखाओं के साथ युद्ध करने का फैसला किया, जिसे क्या कहते हैं, आंगल नेपाल युद्ध कहते हैं। और ये युद्ध 1814 से 1816 तक चला, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और इसी बीच अंग्रेज तथा गोरखाओं के बीच क्या हुई, सुगौली जो बिहार के चंपारण में एक जगह है वहां पे एक संधि हुई। और दोस्तों क्या हुआ, 2 दिसंबर 1815 में हस्ताक्षर किया गया संधि पर, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या कब किया गया, 4 मार्च 1816 से। और इसमें दोस्तों नेपाल की ओर से राजगुरु गजराज मिश्र थे और कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ थे। और इस संधि के बीच क्या कहा गया कि गोरखाओं ने जो भी जिस भी जमीन पे गढ़वाल, कुमाऊं, तराई और सिक्किम को जीता है उस पर क्या करे, उसे वो वापस कर दे। उसके बाद फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ है हमारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, मतलब इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। तो उसका कारण था, मतलब क्यों था ये। तो फर्स्ट हो जाएगा इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। सेकंड हो जाएगा इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। डी हो जाएगा एडमिरल वॉटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। और डी हो जाएगा कि सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघात मारे गए। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसने क्या किया, बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर क्या किया दोस्तों, इसने कब्जा कर लिया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ,
क्वेश्चन 5 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें मतलब उनका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहती थी ब्रिटिश सरकार। बी हो जाएगा भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना। सी हो जाएगा कि भारत में जन साक्षरता का विकास करना। और डी हो जाएगा निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो दोस्तों ये सारे जो बी सी डी है वो सारे निगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि भारत में जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा देना शुरू किया भारतीयों को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 6 करते हैं। 6 क्या कह रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो ए है 1813 के चार्टर अधिनियम से, बी है 1835 के मैकाले के मिनट से, सी है 1882 के हंटर आयोग से, या डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। अब जानते हैं दोस्तों कि मैकाले का मिनट क्या था। तो मैकाले का मिनट था कि 1813 में क्या हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक आज्ञा पत्र जारी किया गया जिसके तहत कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर क्या किया, 1 लाख की धनराशि खर्च की, 1 लाख रुपए एक्सपेंड किया करने का निश्चय लिया। इसके मतलब इसका विषय मतलब विवाद, इस विषय पर विवाद होने लगा कि इस शिक्षा का माध्यम किस विषय में बनाया जाना चाहिए। मतलब कुछ लोग इंग्लिश को करना चाहते थे, कुछ भारतीय भाषा को। तो इस प्रकार यहाँ 2 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप का मानना था कि भारत की जो प्राचीन भाषाएं, संस्कृत, अरबी, फारसी जो भाषाएं हैं उनको ही भारतीय शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। वही जो दूसरा ग्रुप था उनका क्या मानना था दोस्तों, उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को मतलब होना चाहिए, अंग्रेजी बेहतर है। तो इस प्रकार क्या हुआ, 1813 से 1853 तक मतलब 40 वर्षों तक क्या हुआ, 40 ईयर्स तक का समय प्राच्य और पाश्चात्य वाद विवाद का दौर कहलाता है। तो तब क्या हुआ, मतलब उसके बाद हुआ जून 1833 में। अच्छा, प्राच्य का मतलब क्या होता है, जो इंडिया मतलब जो फर्स्ट ग्रुप था जो इंडिया को मतलब इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, और पाश्चात्य जो फॉरेन मतलब इंग्लिश को सपोर्ट करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जून 1833 में लॉर्ड मैकाले जो भारतीय गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए, और भारत आने पर उन्होंने क्या किया, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद की समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया, मैकाले को बंगाल के लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। और 7 फरवरी को क्या हुआ, 1835 में मैकाले ने तत्कालीन शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं थी उसका अध्ययन किया, और अपना जो सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक वितरण था पत्र उसको गवर्नर जनरल के काउंसिल में प्रस्तुत किया। और लॉर्ड मैकाले का क्या कहना था कि उन्होंने अपने पत्र में प्राच्य साहित्य और भाषाओं का मजाक उड़ाया बहुत ज़्यादा, इंडियन का, और पाश्चात्य साहित्य और अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा वो समर्थन किया। तो इसे ही कहा जाता है 1835 के मैकाले का एक्ट। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 7 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी है कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा आंसर, आप लोगों को भी पता है कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, उपरोक्त सभी। उसके बाद हम करते हैं 8th क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? फर्स्ट है लॉर्ड मेयो, सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग और फोर्थ है लॉर्ड डफरिन। तो आप लोगों को पता है कि लॉर्ड कैनिंग जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ये सब आया। अब हम जानते हैं कि इंडियन जो पीनल कोड है, इंडियन पीनल कोड वो क्या होता है, तो इंडियन पीनल कोड क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता और इसका शॉर्ट फॉर्म है आईपीसी। तो आईपीसी जो है वो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जो किए गए कुछ अपराध होते हैं उसकी परिभाषा और दंड का प्रावधान करती है, और आईपीसी जो है वो ब्रिटिश के शासनकाल में 1860 में लागू हुआ। उसके बाद सेकंड हम करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड क्या हो जाता है दोस्तों,
तो इसका हिंदी नाम है सिविल प्रक्रिया और इसका क्या हो जाता है सीपीसी शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिविल प्रक्रिया आपराधिक प्रक्रिया की अपेक्षा क्या है, थोड़ा कठिन है। इसमें कठिन मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हार्ड है ये। और इस संहिता के अनुसार क्या होता है दोस्तों, व्यवस्थित प्रक्रिया इसमें दी गई है कि कोई मुकदमा किस प्रकार मतलब स्टार्ट होकर और किस प्रकार एंड होता है वो दिया गया है, इसमें प्रोसीजर पूरा दिया गया है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या होता है दोस्तों, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, इसका मतलब हिंदी नाम है दंड प्रक्रिया संहिता और इसका शॉर्ट फॉर्म है CRPC। तो इसमें है दंड देने के लिए जिन प्रक्रियाओं को न्यायालय द्वारा कोर्ट्स द्वारा अपनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे ही कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसके बाद हम करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है। तो सती प्रथा ए हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी, बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड और डी हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। अब हम जानते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से पता होगा सती प्रथा, लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं कि दोस्तों क्या होता था, पहले लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी और अगर उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उस लड़की को भी क्या होता था, उसकी चिता में जिंदा जला दिया जाता था ज़बरदस्ती। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में क्या हुआ, इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया और इस प्रथा को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में, जो आपको पता है कि 1829 में भारतीय जो समाज सुधारक थे माननीय राजा राममोहन रॉय थे, तो उन्होंने समाप्त कर दिया। और शुरुआत में जो था वो सती प्रथा केवल बंगाल में अवैध घोषित की गई, लेकिन बाद में 1830 में यह मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी हर एक क्षेत्र में क्या किया गया, गलत साबित किया गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो दोस्तों ए हो जाएगा अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, सी है अंग्रेजों का बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया और डी है कि काला कारावास जिसे ब्लैक होल कहते हैं कि घटना का होना। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को भी पता है दोस्तों, क्यों होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का बहुत ज़्यादा क्या किया, दुरुपयोग किया। क्यों किया, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपको पता है कि मुगल सम्राट जो थे, मुगल सम्राट के द्वारा सिर्फ अंग्रेजों को निःशुल्क सामुद्रिक व्यापार की छूट मिली थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इसके लिए मतलब नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए फर्स्ट फ्लाइट चैनल के साथ।